मैया कुंती के पंचभौतिक शरीर का संस्कार किया। अब मैया कुंती के पंचभौतिक शरीर का संस्कार करके महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया अब हमें जीना नहीं इस दुनिया में। अर्जुन ने उत्तर दिया, अब कैसो आराम। अर्जुन ने उत्तर दिया, अब कैसा आराम। साफ नजर आने लगा जीवन का परिणाम। भैया जो हमने किया वो हमें मिल चुका है, अब जीना नहीं है। उसी समय महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को बुलाया है और परीक्षित को बुला के कहा, बेटा परीक्षित, अब तुम हस्तिनापुर के राजा बन करके रहिए। परीक्षित कहते नहीं बाबा, मैं छोटा हूं, मैं अभी हस्तिनापुर का राजा नहीं बन पाऊंगा। मैं छोटा हूं, हस्तिनापुर का राजा नहीं बन पाऊंगा। आज महाराज युधिष्ठिर ने अपना मुकुट उतार करके परीक्षित के सर पर रख दिया और कहा, बेटा हमेशा 3 बातें याद रखना। आंखों के सामने पाप होते मत देखना। उस पाप को अगर रोक ना सको तो दूर चले जाना, लेकिन आंखों के सामने पाप होते मत देखना। शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसकी रक्षा करना, और अतिथि सत्कार, अतिथि तुम्हारे यहाँ आ जाए तो उसका सत्कार करना। और मुकुट उतार करके परीक्षित के सर पर रख दिया और पीले वस्त्रों को धारण कर लिया है। द्रौपदी को साथ लिया है। द्रौपदी को साथ लेकर के ये मोह त्याग करके ये हिमालय में गलने के लिए चले। और जैसे ही हिमालय पहुंचे हैं, जाकर के सबसे पहले द्रौपदी गलना शुरू हो गई हैं। द्रौपदी हिमालय में जाकर चीखती रही, लेकिन पांडव एक शब्द भी नहीं कह सके। हिमालय में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाइयों ने अपना शरीर को गला दिया। महाराज युधिष्ठिर का बाल बांका भी नहीं हुआ। महाराज युधिष्ठिर आगे के लिए बढ़ गए हैं। आगे जाकर ये देखा कि एक बहुत बड़ा पीछे पीछे उनके श्वान चलने लगा है। आगे और बढ़े हैं, एक विमान आ रहा है। महाराज युधिष्ठिर ने देखा, वो विमान महाराज युधिष्ठिर के सामने आकर के रुक गया। भगवान के पार्षद बैठे हैं और भगवान के पार्षद ने कहा, राजन ये विमान भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। इस विमान में बैठ करके भगवान के धाम के लिए चलना है। महाराज युधिष्ठिर कहते नहीं, ये शान भी हमारे पीछे आ रहा है काफी देर से। आप एक काम करिए, इस शान को भी हमारे साथ ले चलिए, तो हम इस विमान में बैठ करके चलेंगे। भगवान के पार्षद कहते हैं, महाराज ये आज्ञा तो तुम्हारे लिए हुई है, भगवान ने तुम्हारे लिए विमान भेजा है, इस शान के लिए नहीं। तो महाराज युधिष्ठिर ने मना कर दिया कि मैं इस विमान में नहीं बैठूंगा, क्योंकि यह काफी समय से हमारी प्रतीक्षा करके आ रहा है, इसलिए इसको भी साथ ले चलो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। जब महाराज युधिष्ठिर ने मना कर दिया है, वो शान नहीं, वो तो साक्षात धर्म थे, असली रूप में आ गए और कहा, बेटा आखिरी बार भी हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, अब विमान में बैठिए, भगवान के लोक के लिए चलना है। और उसी समय महाराज युधिष्ठिर उस विमान में बैठे हैं और विमान में बैठ करके महाराज धर्मराज उस युधिष्ठिर को विमान में बैठा के भगवान के लोक लेकर के पहुंचे हैं। महाराज युधिष्ठिर सभी भाइयों से भेंट हुई है और भेंट होने के बाद इस तरीका से पांडवों ने हिमालय में जाकर के अपने प्राणों को दे दिया है, अपने शरीर को त्याग दिया। बोलिए भक्ति और भगवान की।